4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशि ज़हीर। अल्पसंख्यकों को लेकर के भारत के लिए जो अमेरिका की रिपोर्ट आती है धार्मिक आज़ादी की, उसके बारे में तो आप सुन चुके हैं। वो तो कई साल से इसी प्रकार की आ रही है कि भारत में अल्पसंख्यकों पर, सिखों पर, मुसलमानों पर किस प्रकार से एट्रोसिटीज़ हो रही हैं। लेकिन कनाडा को हटा करके भारत को एक जगह रख दिया। इसे उर्दू में तो मंशियाती कहते हैं, यानी कि नशे की दवाइयाँ, नशे के लिए मार्फिन बढ़ाने वाला दुनिया भर की चीज़ें हैं। उसके लिए अमेरिका ने सीधा सीधा कंपनीज़ को नहीं, भारत सरकार को कटहरे में खड़ा कर दिया है। स्टेट के नाम से पुकारा है और जिम्मेदार ठहरा दिया चीन को और भारत को। मैं आपको दिखाता हूँ, और जो देश की सबसे बड़ी खबर बननी चाहिए थी वो तो नहीं बन पा रही है। अलबत्ता छावा की खबरें हैं, मस्जिदों की खबरें हैं, ये आपके सामने हैं। चीन के बाद भारत पर भी शक, बड़ी अच्छी और बहुत ही सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज का इस्तेमाल किया है इस हिंदी अदारे ने कि चीन के बाद भारत पर भी शक। अमेरिका ने फेंटानिल तस्करी पर उठाए सवाल, रिश्तों में बढ़ेगा तनाव। फेंटानिल एक बेहद ताकतवर दर्द निवारक दवा है जो मार्फिन से कई गुना अधिक प्रभाव होती है। पिछले कुछ वर्षों में अमेरिका में नशे की लत और ओवरडोज से होने वाली मौतों का एक बड़ा कारण यही ड्रग है। अखबार लिखता है दोस्तों कि अमेरिका की नशे की लत से जुड़ा एक विवाद गरमा गया है। अमेरिका में हज़ारों जिंदगियां लील चुके फेंटानिल नाम की घातक ड्रग को लेकर अब अमेरिका ने नए दावे किए हैं। अमेरिका खुफिया एजेंसी की ताज़ा रिपोर्ट की उंगलियां अब भारत की तरफ उठाई गई हैं। ये दावा हाल ही में अमेरिकी प्रशासन की एक रिपोर्ट से किया गया, जिसमें अमेरिका के मामले सामने मौजूद संभावित खतरों का विस्तृत विश्लेषण किया गया। इस रिपोर्ट को मंगलवार को अमेरिकी खुफिया प्रमुख तुलसी गैबार्ड के कार्यालय से जारी किया। अभी आई थी भारत, फिर थाईलैंड चली गई। अमेरिकन ने लगाया चीन पर भी आरोप। भारत की बात को यहीं ख़त्म कर दिया इसने। भारत का नाम भी विवाद में आया। अमेरिका, चीन, मैक्सिको और कनाडा के बीच सीमित था, लेकिन इस बार अमेरिकी रिपोर्ट में भारत का भी जिक्र किया गया। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भारत भी फेंटानिल और उसकी निर्माण सामग्री का बड़ा सप्लायर बन चुका है। हालांकि इस रिपोर्ट में स्पष्ट नहीं किया गया है कि भारत से अमेरिका में अवैध रूप से ड्रग कैसे पहुंच गया है। व्यापार वार्ता पे भी फ़र्क पड़ेगा, दुनिया भर पे तो फ़र्क पड़ ही रहा है साहब, ये तो मैं आपको बता चुका। और आपको मैं एक अंग्रेज़ी अखबार की ख़बर थी, अगर वो मुझे मिल जाती है तो वो दिखाता हूँ कि आखिरकार ये हुआ कैसे है। देखिए, ये है वो एनुअल थ्रेट असेसमेंट। ये हर साल निकाली जाती है अमेरिका के इंटेलिजेंस के द्वारा। ये आपकी स्क्रीन पर एनुअल थ्रेट, और इसको हिंदुस्तान टाइम्स ने छापा। एमिड ट्रम्प्स टैरिफ थ्रेट्स, जो टैरिफ का थ्रेट्स है उसके बीच में यूएस इंटेल रिपोर्ट्स लिंक इंडिया टू फेनेटाइल ट्रैफिकिंग। इसके अंदर पूरी अखबार में यही खबर दी गई है दोस्तों। इसमें बताया गया कि किस प्रकार से ये अमेरिका का अलामिया है, यानी कि स्टेटमेंट है ऑफिस ऑफ द पब्लिक अफेयर्स। इसमें लिखता यह है कि इंडिया बेस्ड केमिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी एंड टॉप एम्प्लॉयज इंडिक्टेड द अनलॉफुल इंपोर्टेशन ऑफ द फेनेटिल प्रिकर्सर केमिकल्स। इसके अंदर पूरी डिटेल ये है। इसमें हिंदी अखबार ने तो ज़्यादा नहीं छापी, लेकिन अमेरिका ने अपने स्टेटमेंट में पूरा का पूरा भारत को जिम्मेदार ठहराया। ये खबर मैं आपके सामने लेकर हाजिर क्यों हुआ। वजह क्या है इसकी? वजह यह है कि भारत क्या इस काम को कर रहा है। उसने स्टेट का नाम इस्तेमाल किया इस खबर में, कंपनीज का नहीं, स्टेट। बाकायदा उसने इशारा दिया कि जैसे भारत सरकार शामिल है इसमें। पहला तो हमारा एतराज़ ये है। दूसरी बात यह है कि टैरिफ के मद्देनज़र जो भी हमारी कंपनीज़ को, यहाँ के बिजनेसमैन्स को जो भी घाटा हो रहा था उसको छोड़ दीजिए। बात यह है कि वहाँ के रहने वालों के साथ क्या रवैया इख्तियार किया जा रहा है। एक तरफ जहाँ इलीगल बता करके उनके हाथों में हथकड़ी लगा कर भारत भेजा जा रहा है, अगर उनके माथे पे ये दाग लगा दिया गया कि इस देश से नशे की चीज़ दवाइयों के रूप में आती हैं जिनसे लोगों की मौतों का कारण बनता है, बताइए आप कि वहाँ पर भारतीयों को किस नज़र से देखा जाएगा। ये सारी जियोपॉलिटिक्स के अंतर्गत बातें आती हैं। अल्पसंख्यकों की रिपोर्ट तो एक ज़माने से दे रहा है। बात यह है कि आप खरगोश की तरह आंखें मीच कर बैठ जाना कि साहब सब कुछ चंगा सी है, ऐसा नहीं है।
भारत के बाहर रहने वाला भारतीय सीना चौड़ा करके घूमता है। 2-4 मुल्कों में हमारा भी जाना हुआ। पाकिस्तान के बनिस्बत भारत को बड़ी इज्जत से निगाह से देखा जाता है। वहाँ के एम्प्लॉयज़ को चोर उचक्के की नज़र से देखते हैं और भारत को वो बहुत पढ़े लिखे आईटी के क्षेत्र में मास्टर ब्लास्टर के रूप में देखते हैं। लेकिन अमेरिका के अंदर ट्रंप, जिनको ये कह रहे थे अब की बार ट्रंप सरकार, जैसे ट्रंप आया है एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक ऐसे बम फोड़ रहा है वो आदमी कि हमारी सरकार को कुछ कहना बनता है। कम से कम हथकड़ियों को, हाथ के पैरों की बेड़ियों को सैन्य विमान के अंदर कैदियों की तरह जो भेजा है उसको ही कम से कम कंडेम कर देते। बल्कि भारतीय जनता पार्टी का एक मिनिस्टर तो ये कह रहा था, जो चीफ मिनिस्टर था, कि ये कोई बुराई मानने की बात नहीं है। बुरा मानने की बात अगर नहीं है तो कोलंबिया का प्रेसिडेंट और वेनेजुएला का प्रेसिडेंट इस बात को कंडेम क्यों कर रहा है? उसने क्यों कहा कि हम अपने जहाज़ भेज रहे हैं? उनके आदमी तो ऐसे गए। तो ये अब ये तस्करी का, दवाइयों का, ड्रग्स का ये भी लेबल लग जाएगा। तो वहाँ घूमता फिरता जो आम भारतीय है उसकी पर्सनैलिटी कितनी दागदार बन जाएगी, इस बात को सोचते हैं। 7.5 लाख भारतीय बताए जाते हैं वहाँ पर। 2-2.5 लाख की उन्होंने लिस्ट बना रखी है। मजबूत कागजात होने के बावजूद भी उसने वापस कर दिया बहुत लोगों को। ये बताने को तैयार नहीं है सरकार के गुजराती कितने इलीगल रूप से पकड़े गए थे, उनको वापस भेजा है। अमृतसर में जहाज़ उतार के गुजरात को साफ कर रहे हैं। क्या है ये सोच? इसके अलावा मेरे पास ढेर सारे ऐसे मजमून हैं, ढेर सारी ऐसी रिपोर्टें हैं कि अगर देश का मीडिया आपको बताने लगे तो पता चल जाएगा कि कैब इसी के 60 होते हैं। ये जो विश्व गुरु का जो पेट के अंदर खाली नशा करके जो वो सड़क पर घूम रहा है ना, तलवारबाजी करता हुआ भगवा पहने, उसको पता चल जाएगा अगर यहाँ का मीडिया हकीकतन खोल दे कि हो क्या रहा है। दोस्तों, बात यह है कि आर्थिक मोर्चों पे तो फेल थे ही, जियोपॉलिटिक्स के मोर्चे पर भी फेल है। और एक मुद्दा नहीं है, मैं आपको पूरी की पूरी, अगर आपको अपने आस पास पड़ोस की, नेपाल से लेके लंका, लंका से लेके बांग्लादेश, पाकिस्तान, चीन, कहीं पर भी चले जाना, जो हालात हमारे थे वो आज है नहीं। रूस जो हमारे बिल्कुल करीब था आज भी है, लेकिन आज इतना नहीं। आज वो चीन के साथ अपना मुआहदा कर रहा, पाकिस्तान उनके ज़्यादा करीब है। लंका के अंदर चीन का इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है। नेपाल हमें आंखें दिखाता है। भूटान जिसकी रक्षा हम करते हैं वो कहता है चीन स्टेक होल्डर है। चिकन नेक खतरे में है, 7 सिस्टर्स खतरे में है। ये 7 सिस्टर्स का, चिकन नेक का जिक्र सुनते हैं कभी आप? नहीं सुनते। संभल का सीओ जब सिर पे घूमने लगेगा ना, तो फिर चिकन नेक और 7 सिस्टर नहीं पता चल पाएगा। पता नहीं चल पाएगा एक बहुत छोटा सा रास्ता जो हमारे साथ प्रदेशों को जोड़ता है, जिस पर चीन की निगाह है, भूटान वो रास्ता उसको दे रहा है। ये बातें थोड़ी ना पता है आपको, मालूम ही नहीं होंगी। वो तो जब से होली के उसके अंदर जो है ना चूर हो करके, होली मनाना कोई बुरा थोड़ी था। लेकिन संभल के अंदर अधिकारी पागलपन की हद में जाकर के थानों के अंदर, उसके अंदर चौकियों के अंदर दुनिया भर के पाठशाला कर रहा है। और उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक आदमी को, देख लीजिए रिपोर्ट बनी हुई है, एसएसपी लाइन हाजिर कर देता कि शाम को रोज़ा अफ्तार आया, सुबह को उसने यार चौकी के अंदर उद्घाटन भी किया था, उसने पूजा भी कराई थी। मैं नहीं कहता कि वो पूजा भी कराया, रोज़ा अफ्तार भी कराया, उसका काम कुछ और है, लेकिन पूजा करने में तो आप चुप हो जाते हैं। रोज़ा अफ्तार के अंदर दिक्कत है तो फिर कहते क्यों नहीं रोज़ा अफ्तार क्यों करा रहा नीतीश कुमार? छोड़ दो उसकी सरकार। बात यह है कि जब दिमाग के अंदर ही गोबर भर दिया गया है भेजे की जगह, तो फिर क्या इलाज हो सकता है उसका? कोई इलाज नहीं हो सकता। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम में किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।